चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर भोपाल के केयरवेल हॉस्पिटल की लिफ्ट गिर गई है। बताया जा रहा है कि क्षमता से 2 गुना लोग इस लिफ्ट में मौजूद थे, जिसके चलते लिफ्ट गिर गई है और इसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भोपाल के केयरवेल अस्पताल में लिफ्ट गिर गई है और लिफ्ट गिरने से करीब 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए इसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुना देते हैं। ये सो गए सर, कल यहाँ लिफ्ट का एक हादसा हुआ है जिसमें 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, तो क्या लगा? एक भी घायल नहीं हुआ। एक भी घायल नहीं, लेकिन लिफ्ट में हादसा हुआ है। हादसा हुआ। हादसा हुआ। 4 लोग घायल हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। वीडियो आया है सामने। कहाँ लेकर गए? उसको व्हील चेयर पर लेकर जा रहे हैं। अरे भाई, जब गिरी थी लिफ्ट तो उनकी जांचें तो करनी पड़ेगी ना, कैसा है, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, एसी हुआ, सब ठीक है। तो क्या लापरवाही? लापरवाही ये थी कि ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग। क्या यहाँ गार्ड नहीं था या लिफ्ट में गार्ड रखना अनिवार्य है। किसी ने सुना नहीं? गार्ड बैठा है, अभी लिफ्ट में बैठा है। अभी हाँ है नहीं, लिफ्ट अपने दिन का है, वो रात का अलग। गार्ड है अभी। कौन से फ्लोर से लिफ्ट गिरी थी? 3rd फ्लोर से चढ़े थे वो। नीचे आके गिर गई। क्या रीजन सिर्फ लोडिंग की वजह से? ओवरलोडिंग। यहाँ पे कल रात में लिफ्ट स्लिप हो गई है। बात होगी तकरीबन 11-12 बजे की रात में। लिफ्ट पे साफ लिखा हुआ है मरीजों के लिए है और डॉक्टर्स के लिए, और 4 लोगों की क्षमता लिखी हुई है। उसमें 8 लोग चले गए, उसी लिफ्ट स्लिप हो गई। जो भी लोग थे उसमें, जिनको भी कहीं दर्द है उसका एक्सरे कराया गया, ठीक था। और घबराहट की पेशेंट को तो दवा वगैरह दे दी। सर, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? कोई क्या लिफ्ट इसमें में क्या गार्ड नहीं बैठा था? रात में 11 साढ़े 11 बजे थी, जिसकी ड्यूटी थी वो कुछ खाना खाने गया था। गार्ड जो बाहर थे आईसीयू के बाहर, इन लोगों को मना कर देते लोग नहीं करते। सर, सामने तो आ रही है चीज, 4 लोगों की कैपेसिटी वाली लिफ्ट है, लेकिन उसमें इतने सारे लोग नहीं, तो जाने वाले हैं उनको भी भाई सामने लिखा हुआ है, लिफ्ट में सब कुछ मेंशन है। बाकी हॉस्पिटल की तरफ से उनको मना नहीं किया जाता। नहीं, गार्ड ने मना करा उनको, ऊपर आप देखिए गार्ड ने मना करा उनको इतने लोग जाने को। उससे ज्यादा हॉस्पिटल क्या करेगा? ठीक। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए बैरागढ़ से अंकित श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, केयरवेल हॉस्पिटल में लिफ्ट गिर गई है जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 5 लोग घायल भी हो गए हैं। क्या है आखिरी पूरा घटनाक्रम? जी, अगर हम बात करें तो ये करीब रात 11:30 बजे की घटना है, जो ओवरलोड होने के कारण ये लिफ्ट जो है 3रे फ्लोर से सीधे नीचे आकर ग्राउंड पे रुकी, और लिफ्ट की स्पीड तेज होने के कारण जो अंदर मरीज और जो मरीजों के परिजन थे उनको भी कई चोटें आई है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा साफ कहा जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि जब भी कोई लिफ्ट यदि लगती है तब उसमें एक ऑपरेटर रखना अति आवश्यक होता है। ये लिफ्ट की गाइडलाइन के तहत जारी होती है सारी सूचनाएं कि लिफ्ट की जब परमिशन हमको मिलती है तब इसी शर्तों के आधार पर मिलती है कि उसमें आप एक परमानेंट गार्ड रखेंगे जो कि लिफ्ट को चलाएगा और उसके बाद जो है मरीजों को बताएगा कि कितनी क्षमता है इसकी। लेकिन ऐसा कुछ भी अस्पतालों में नहीं देखने को मिलता है। और केयरवेल हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, और शायद कल लिफ्ट हादसा होने के बाद आज शाम को बैनर लगाया है कि इसमें केवल कैपेसिटी जो है वो 4 आदमियों की है। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है साहब अस्पताल की दिखती है, लेकिन प्रबंधन द्वारा इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल हल्के में छोटे से को लिया जा रहा है। हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो केयरवेल अस्पताल में, इसके बाद शायद प्रबंधन की आंख खुले। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन से आपकी बात हुई होगी, तो वो किस तरीके से बात करा, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर? और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एक गार्ड होना बहुत जरूरी है, तो सीधी तौर पर लापरवाही तो नजर आ रही है। हो सकता है कि अस्पताल प्रबंधन की अगर सतर्कता होती तो शायद ये हादसा रोका जा सकता था। जी, हादसा रुकने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जब हम बैठते हैं तो कब कौन सी मशीनरी खराब हो जाए इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन एक अच्छी बात आपने कही है कि इसका मेंटेनेंस, इसका यदि बराबर तरीके से मेंटेनेंस होता, इसकी देखरेख होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो प्रबंधन है उसकी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट तो लगवा ली अस्पताल में, लेकिन उसका मेंटेनेंस करने के शायद अस्पताल प्रबंधन के पास पैसे नहीं है। जो मरीजों को बिल्कुल मौत के एक कटघरे में बिठाया जाता है कि जहां से मरीज बैठे और सीधे इलाज ना करवाओ, सीधे ऊपर की उनकी टिकट कट जाए, तो कहीं ना कहीं
साफ नजर आ रहा है कि इस तरीके की लापरवाही जो है कहीं ना कहीं किसी मरीज पर भारी पड़ सकती है। और यदि अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो वो इतना इस मैटर को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट उन्होंने स्टार्ट करवा के वापस शुरू करवा दी, ना तो किसी इंजीनियर को बुलाया उसको चेक करने के लिए कि अभी क्या वो लिफ्ट में पेशेंट जा सकते या नहीं जा सकते। लेकिन बोलेंगे इसको सीधी बात की अफरा तफरी में तत्काल रूप से कि मीडिया पे ये बात ना पहुंचे, तो उसके कारण रात भर में इसको लिफ्ट को सही कराया गया। लेकिन जैसे ही मीडिया के कानों में बात पहुंची तो खबर भारत की टीम तुरंत उस अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी जो है मरीजों से मुलाकात नहीं करने दी कि मरीज यदि बात करना चाह रहे थे खबर भारत से, तो प्रबंधन द्वारा जो उसके बाहर जो गार्ड बैठा है उसने पूरी मीडिया को रोक दिया और उन्होंने कहा कि केवल जो है प्रबंधक है, चूंकि उनका कमरा नीचे वहीं पे आप बात करें और आपको ऊपर जाने की अनुमति नहीं। तो कहीं ना कहीं मीडिया से एक डर भय खौफ जो है वह भी नजर आया, लेकिन प्रबंधन ने जो है बाहर से ही मीडिया को रफू चक्कर कर दिया। अंकित जी, जो 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई और भी हो, लेकिन फिलहाल 5 का जैसे हमें जानकारी है 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनकी फिलहाल अभी कैसी है हालत? स्वास्थ्य में सुधार है या सुरक्षित हैं सभी लोग अभी? जी, अगर हम बात कहें तो एक लिफ्ट होती है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि आदमी को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेके जाता है, क्योंकि सीढ़ियां भी होती है लेकिन लिफ्ट जो है मरीजों के लिए होती है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कभी भी जो है फेल हो जाता है तो वो काफी तेज गति से जो है नीचे आता है। तो तेज गति से नीचे आने के साथ साथ जो है मरीजों को मामूली फ्रैक्चर्स आए हुए हैं और जो है मरीज घायल हुए हैं। तो उन घायलों का इलाज जो है तीसरे फ्लोर से किया जा रहा था, लेकिन खबर भारत की टीम जैसे ही अस्पताल के अंदर पहुंची, लेकिन तीसरे फ्लोर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रही थी तभी उनको रोक दिया गया और उन्हें बोल दिया गया कि प्रबंधन जी आपको नीचे बुला रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाने दिया। क्या है मरीजों की हालत कैसी है ये हम खबर भारत के दर्शकों को नहीं दिखा सकते, लेकिन अहम ये एक हम खबर भारत की तरफ से दर्शकों को एक मैसेज दे सकते कि कभी भी यदि ऐसी लिफ्ट में आप बैठेंगे अस्पताल में जाके आप ऐसी लिफ्ट का उपयोग करें तो सबसे पहले उसमें आप ऑपरेटर की बात कहें और उससे कैपेसिटी पूछें कि इस लिफ्ट में कितनी होगी कैपेसिटी के अनुसार ही लिफ्ट का उपयोग करें। अंकित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया है, जिसके चलते हम नहीं दिखा सकते दर्शकों को कि अभी उनकी हालत फिलहाल कैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था जो कि अभी टल गया है। किसी की जान भी जोखिम में जा सकती थी और समय समय पर इनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। जांच पड़ताल नहीं की जाती जिसके चलते इस तरह के हादसे हो गए, क्योंकि समय समय पर देखा जाना चाहिए कि कहाँ कुछ कमी आ रही है। जी बिल्कुल, देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए लिफ्ट का जो प्रॉपर जो मेंटेनेंस होता है वो होना चाहिए। और मैं कहता हूँ लिफ्ट का नहीं, साथ साथ जो है बाकी जो उपकरण है उनके पास, जैसे अगर हम फायर इक्विपमेंट की बात करें तो फायर इक्विपमेंट भी समय समय पे चेक करना चाहिए और लिफ्ट का जो है सर्विस समय से करानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे जैसे जितने भी उपकरण अस्पताल में लगे उन सबकी समय समय पे जाँच करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। भोपाल का ये पूरा मामला था जहां पर केयरवेल अस्पताल की लिफ्ट गिर गई, जिसके चलते 5 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत कैसी है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल अभी ये टल चुका है। और अभी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।